आज का चैप्टर है बाजार दर्शन। आरोह बुक का ये चैप्टर 12 है। ये जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा हुआ है। ये बाजार दर्शन निबंध है। इस निबंध में उन्होंने बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग के प्रति जो है अपना चिंतन प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि बाजार जो है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति का साधन है, शोषण और दिखावे का नहीं है। अब वे अपने एक मित्र के बारे में बताते हैं कि एक मित्र उनके बाजार से मामूली सी चीज़ खरीदने गए, लेकिन जब लौटे तो साथ में बहुत सारा सामान लेकर आए। पूछने पर श्रीमती जी पर दोष थोपा, यानी जब उनसे पूछा गया इतना सामान क्यों लाए हो, तो उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर सारा दोष लगा दिया। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी को ही दोषी मानते हैं, यानी जो भी पुरुष होते हैं जो बाजार से सामान आवश्यकता से अधिक लाते हैं तो उसका दोष जो है अपने ऊपर न लेकर अपनी पत्नी को ही थोप देते हैं। और ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है पैसे की गर्मी, यानी जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो जो है अधिक खरीदारी करते हैं। पैसा ही पावर है। उसके प्रदर्शन के लिए लोग अपने आसपास बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है तो वो अपने पैसे को बंगला, कोठी आदि खरीदने में प्रयोग करते हैं पैसे का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को पावर मानते हैं और उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले फूले रहते हैं। जब उनके पास पैसा जुड़ जाता है तो उसे देख देख कर ही खुश होते रहते हैं। अब उस मित्र ने बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया, यानी जितना पैसा उसने जोड़ा था खरीदारी में सब खत्म कर दिया। बाजार का जो आकर्षण होता है वो भी खरीदारी का एक माध्यम है। उनके मित्र ने बताया कि बाजार तो शैतान का जाल है। वह ऐसा होता है कि बेहयाए जो हो वो न फंसे, यानी वो कहते हैं कि जो बाजार में तो आकर्षण होता है, कोई मनुष्य ऐसा होगा जो उसके आकर्षण से आकर्षित ना हो। यानी बाजार इतना सजा हुआ होता है कि मनुष्य का मन चीज़ें खरीदने के लिए करता है। मनुष्य जो है रूप जाल द्वारा खरीदारों की भांति, बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है, यानी उन्हें अट्रैक्ट करता है। वह लूटने और लूटने के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता है परंतु आग्रह नहीं होता। यानी जब बाजार की जो सजावट होती है जिसे देखकर चीज़ों को खरीदने का मन करता है, लेकिन वो आग्रह माने वो जिद नहीं करता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े हो जाते हैं। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ देता है। यानी जो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान खरीदने जाता है, यदि वह उसको ध्यान में ना रखकर उसे भूल जाता है और बाजार की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो बाजार तो उसे पागल कर देता है, यानी उसकी जो इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं। अब जो लेखक के जो दूसरे मित्र थे उनका अनुभव क्या, उनके लिए क्या अनुभव है लेखक का कि वो जब दोपहर को बाजार गए और शाम को लौटे तो बिल्कुल खाली हाथ, यानी उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी नहीं ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। यानी जब वो बाजार गए तो उनका बाजार की जो चीज़ें थी उन्हें देखकर खरीदने का मन तो हुआ, लेकिन सब कुछ खरीदना तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि मैं एक चीज़ लूँगा तो बाकी चीज़ छूट जाएंगी। और अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब और की चाहें घेर लेती हैं। यानी जब मनुष्य को ये नहीं पता कि उसे क्या खरीदना है तो उसे सारी चीज़ें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार को तो जादू ऐसा होता है, वो एक बाजार का जो आकर्षण होता है वो जादू की तरह से होता है। यह तभी असर करता है जब मनुष्य का मन खाली होता है, यानी जब वो खाली मन से सिर्फ घूमने के उससे बाजार जाता है, मन में आवश्यकता को नहीं रखता, तो उसका जो मन है वो खाली होता है। तो वो बाजार ऐसे मनुष्य को निमंत्रण देता है और उसका जो मन होता है वो सभी चीज़ें खरीदने के लिए होता है। परंतु ये जादू उतरने पर पता चलता है कि ये सब वस्तुएं आराम पहुंचाने के बजाय मनुष्य का आलस्य ही बढ़ाती हैं। इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है। यानी जब मनुष्य जो है कोई महंगी चीज़ खरीदता है और आम आदमी उसको नहीं खरीद पाता तो इससे जो है उसका अभिमान बढ़ जाता है और संसार की जकड़ भी बढ़ जाती है। अब इस बाजार के जादू को रोकने का उपाय है कि बाजार जाने से पहले अपना मन जो है उसको भर लो, मतलब उसको खाली न छोड़ो। मन में लक्ष्य होना चाहिए, यानी जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है सिर्फ उसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हमें बाजार जाना चाहिए। बाजार की असली कृतार्थ तभी है जब आप आवश्यकता की चीज़ें
खरीदें। जब खाली मन हो और बंद मन हो तो दोनों का क्या अंतर होता है? बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना, यानी जीरो। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट है, इसलिए उसमें इच्छाएं उठेंगी। मनुष्य जो है भटका हुआ इंसान होता है, उसके मन में इच्छाएं जागृत होती रहती हैं और इच्छा का विरोध करना झूठ है। यह डांट देकर मन को बंद करना है। यह लोभ को जीतना नहीं बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलपूर्वक बंद करना तो हठ योग है, इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र हो जाता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। अतः हमें मन को बलपूर्वक न रोककर उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि उसका भी उद्देश्य है। हाँ, मनमाने की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। अब लेखक जो हैं एक भगत जी हैं, उनके पड़ोस में उनका किस्सा बताते हैं। क्या बताते हैं कि वो चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, यानी उन्होंने चूरन बेचकर जो है 6 आने कमाने का नियम पकड़ रखा है। इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं, यानी जो उनका निश्चित टाइम है जिस समय उनको चूरन बेचने जाना होता है, उसी समय वो वहाँ अपने घर से निकल जाते हैं और चूरन उनका हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं, यानी कुछ लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए उसे चूरन खरीद लेते हैं। और जैसे ही उनकी 6 आने की कमाई पूरी हो जाती है भगत जी की, तभी वह शेष चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। तो जो उनका बचा हुआ चूरन होता है वो बच्चों को फ्री में दे देते हैं। वे सदा स्वस्थ रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, क्योंकि उन्होंने अपना एक सिद्धांत बना रखा है कि सिर्फ उनको इतना ही कमाना है और इतना ही बेचना है जितना उनको इच्छा है। तो ऐसे मनुष्य पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर और अनपढ़ है, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू उसके सामने विवश हो जाता है। बाजार यानी बाजार को जो आकर्षण है वो उनको आकर्षित नहीं कर पाता। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। यानी जो इनका ये एक लालची किस्म के व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए इनके मन में पैसे के प्रति जरा भी दया इनको नहीं आती। पैसे की व्यंग शक्ति दारुण है। पैसे की व्यंग शक्ति दारुण है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग की लीक उठती है कि हाय तेरे पास है मोटर क्यों नहीं। इन मनुष्य जो है वो इच्छा का एक पुतला होता है, उसके मन में इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास गाड़ी नहीं है और उसके बराबर से गाड़ी निकल जाए तो उसको ये लगता है कि तुम्हारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, तुमने ऐसे माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया जिनके घर गाड़ी है। यह व्यंग शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ बना डालती है, यानी उनके एहसान को नहीं मानती। लेकिन उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग के सामने अजेय रहता है। उसे नाम चाहे कुछ भी दो, लेकिन यह सच है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ बल यह बल नहीं है। संचय की तृष्णा यानी जोड़ने की जो तृष्णा है, इच्छा है, वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। भगत जी का बाजार के बारे में क्या दृष्टिकोण है। एक दिन भगत जी और लेखक की राम हुई। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंख आते जाते हैं, बाजार का सब माल भी देखते हैं, लेकिन उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है। यानी उसको बाजार का जो आकर्षण है उन्हें आकर्षित नहीं करता, इसलिए सिर्फ वो आशीर्वाद का भाव ही अपने मन में रखते हैं। उनको यानी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। विद्रोह का नहीं, क्योंकि उनका मन जो है भरा हुआ है। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर, पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें मान लीजिए अगर उनके घर में जीरा और काला नमक ही नहीं है और वो खरीदने गए तो सिर्फ उसको ही खरीदते हैं, बाकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनके पास सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए, यानी वो अपने आप को ये सोचते हैं कि वो बाजार सिर्फ यही खरीदने आए हैं जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, और बाकी जो उसको खरीद लेते ही उनके लिए बाजार शून्य हो जाता है। फिर चाहे वो चांदनी चौक का आकर्षण हो या कुछ भी हो। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है, यानी
बाजार की बिक्री तभी बढ़ती है जब मनुष्य कुछ खरीदना चाहता है। जो अनावश्यक रूप से बाजार में शॉपिंग करते हैं, ऐसे लोग ही बाजार को सार्थक बनाते हैं। ऐसे लोग केवल परचेसिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं। वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, यानी जो अननेसेसरी परचेसिंग करते हैं वे बाजार से कोई भी लाभ नहीं उठा सकते और न ही बाजार उनको कोई लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं, यानी सिर्फ वो बाजार से अनावश्यक चीज़ें ही लाते हैं, बिक्री बढ़ाते हैं वहाँ पर, और इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिलता। फिर मनुष्य में परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है, यानी जो चीज़ें उनको आकर्षित करती हैं वो चीज़ें घर पर लाकर जब उनके लिए व्यथा होती हैं तो ऐसे में जो उनका भाईचारा है वो नष्ट हो जाता है और वे सिर्फ उनका जो संबंध होता है बेचने वाला और ग्राहक, सिर्फ यही संबंध रह जाता है। भाईचारे की भावना समाप्त हो जाती है और ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को ठगने की ताक में हों। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र असर औंधा है, मायावी है और अनीति शास्त्र है। थैंक यू बच्चों, ये मैंने इसकी समरी आपको चैप्टर की बता दी। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर खुद ही सॉल्व करके दे दिए हैं। यू हैव टू डू इट। थैंक यू।